Combination of delayed marriage. Marriage is a very complex problem for the parents, for the native, and also for the astrologers. इतना कम्प्लेक्स है नहीं जितना यहाँ पे बता दिया गया है। जब आपको ये समझ आ जाएगी, एस्ट्रोलॉजर के लिए कम्प्लेक्स नहीं रहता। यस, पेरेंट्स के लिए ये हमेशा एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है कि उसका जो वार्ड है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जो उसका बच्चा है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उसको अच्छा जीवन साथी मिले और उसको जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी सुकून से भरी रहे। ये हमेशा एक कंसर्न रहता है। बच्चे आजकल एजुकेशन अच्छी है, उसके हिसाब से अपने बराबर की एजुकेशन का बच्चा ढूंढते हैं। आजकल बच्चों की एम्बिशंस हैं, हर बच्चे ने अपना एक फ्रेम सेट करके रखा होता है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा आए, ऐसा बंदा हो जिसकी फ़ोटो इस फ्रेम में एज इट इज़ फिट हो जाए, हमें इसको एडिट ना करना पड़े, कहीं भी एडिट ना करना पड़े। ऐसा बंदा आए जो हमने सोचा हुआ है बस उस फ्रेम में आके फिट हो जाए। जो एक मेन आज की डेट में लेट मैरिज की एक वजह होती है। जनरली पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरी लड़की के लिए अमीर बच्चा हो और उसको कोई ऐब भी ना हो, बेऐब हो, वो उसकी आदतें भी बुरी ना हो, वुमेनाइजर ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना फंसा रहे, प्री मैरिटल अफेयर ना हो। इसी तरह जो इसकी डिमांड अलग है। जब आप एक मेल के पेरेंट्स हैं, मेल बॉय के पेरेंट्स हैं, तो आपको जो बहू चाहिए, आपकी जो डॉटर इन लॉ चाहिए, उसमें आप देखते हैं वो घर में सेट हो जाए, शालीन हो, बुद्धिमान हो, संस्कारी हो, जो घर में आके बिल्कुल मिक्सअप हो जाए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी जानती हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी जानती हो और आपके जो फैमिली का कल्चर है उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर ले। हमारे बेटे की जब वो ससुराल में जाए रिस्पेक्ट करने वाले पेरेंट्स हों, ऐसे ऐसे करके। सुंदर भी होनी चाहिए और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती हुई, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली को बढ़ाते हुए बच्चे भी पैदा करे, आपके ख़ानदान को आगे बढ़ाए। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशन एक लड़की के पिता की और मदर की भी होती हैं। उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो लड़का हमारी लड़की को मिले वो उसको सुखी रखे, वो गलत आदतों का शिकार ना हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छा कमाने वाला हो, जो घर परिवार है उसमें भी सब कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, हमारे से वो ऊंचा ख़ानदान हो, जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लड़की के हैं अच्छे होने चाहिए, बहन भाई जो लड़के के हैं जो वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी लड़की को सुकून से रखें। ये हर किसी की इच्छा है और होनी भी चाहिए। इसी के कारण मैरिज डिले हो जाती हैं। ये भी एक मेजर रीज़न रहता है, क्योंकि होना वही होता है जो आपके बच्चे की हॉरोस्कोप में लिखा होता है। तो हमने क्या देखना है जब कोई डिले मैरिज का केस आपके पास आता है, तो हमने क्या देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे वेदर द मैरिज इज प्रॉमिस्ड, क्या शादी का सुख उस नेटिव के भाग्य में है। दूसरा देखेंगे वेदर द प्लैनेट हु आर डिलेइंग द मैरिज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द मैरिज पॉसिबिलिटीज़, क्या वो जो प्लैनेट हैं जो शादी को डिले कर रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं जो मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को 100% डिस्ट्रॉय करते हों। तीसरा है वेदर दीज प्लैनेट्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक देन द प्लैनेट्स हु आर प्रॉमिसिंग मैरिज, क्या वो प्लैनेट जो बाधा डाल रहे हैं उनसे स्ट्रॉन्ग हैं या कमज़ोर हैं जो शादी देना चाहते हैं। दोनों तरह के प्लैनेट होते हैं। उसके बाद आपने देखना है देन फाइंड आउट बेनिफिक एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ these planets with Jupiter and Venus and other benefics and friendly planets in transit, major and minor period of the planets or in the annual chart। तो हमने क्या बाकी चीज़ें जब ऐसा देखने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो
स्ट्रॉन्ग बेनिफिक हैं, उनके रिलेशन जुपिटर और वीनस जो शादी के कारक हैं, पति के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, उनसे कैसे हैं, और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं शादी के घरों के साथ उनका क्या रिश्ता है, और वो गोचर में इस समय कहाँ चल रहे हैं। शादी हमेशा गोचर देता है दशा के साथ सामान्य बना के, दशा के साथ सामंजन्य बना के गोचर शादी देता है। हमेशा इन रिलेशनशिप टू विद द दशा ट्रांजिट प्लैनेट्स गिव मैरिज। तो दशा में, अंतरदशा में कौन से प्लैनेट हैं, फिर उसके बाद हमें और नैरो डाउन करने के लिए ताजिक प्रिंसिपल के ऊपर जाके वर्षफल भी देख लेना चाहिए कि क्या शादी इस वर्ष में प्रॉमिस है। तो उसके लिए हम 7th लॉर्ड को लेते हैं, 7th लॉर्ड के वर्षफल में क्या पोजीशन ये लेते हैं, मुंथा को लेते हैं, मुंथा का 7th हाउस से क्या संबंध है, 7th लॉर्ड से क्या संबंध है, मुंथा कहाँ पड़ी है, 7th लॉर्ड को देख रही है, 7th हाउस को देख रही है या नहीं, और दूसरा देख रही है तो किस रिश्ते से देख रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सहम, वर्षफल में आपने सहम पढ़े हैं प्रीन 2 में अभी, तो वहाँ पे देखते हैं सहम कैसा है। क्या इस बार शादी सहम जो है वो किसी शादी के साथ रिलेटेड प्लैनेट की इत्शाल में है, ये देखना पड़ता है। आपको मैं उम्मीद है कि जो वर्षफल पढ़ा दिया होगा तो उसमें ये कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, अब सबसे पहले ये देखने के बाद हमने आगे चलना है। वीनस एस्पेक्टेड बाय सन प्लस मेलेफिक रिलेशनशिप। जो शुक्र प्लैनेट है, शादी का कारक प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट, वो उसको सूर्य देख रहा हो या मेलेफिक प्लैनेट से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो डिले मैरिज होती है। वीनस प्लस जुपिटर प्लस मेलेफिक रिलेशंस, शादी का जो कारका प्लैनेट है शुक्र, उसके पास बृहस्पति का और मेलेफिक प्लैनेट्स का रिलेशन है तो भी शादी डिले होती है। वीनस इन कैंसर और इन कैंसर नवांशा, शुक्र कैंसर ज़्यादातर राशि में हो और नवांश भी कैंसर राशि का हो तो भी शादी डिले होती है। वीनस इन 7th हाउस बिलोंगिंग टू लियो, 7वें घर में लियो राशि हो और उसमें यदि शुक्र बैठा हो तो भी शादी डिले करता है। मार्स इन सेजिटेरियस असेंडेंट एंड सैटर्न इन 7th हाउस, राहु अहेड ऑफ द मार्स, राहु मंगल से आगे हो विद नो प्लैनेट्स इन बिटवीन तो भी शादी डिले होती है। मार्स इन ट्रांजिट विल हैव टू क्रॉस राहु and face mouth of Rahu and so difficult to meet Venus, the significator of the marriage. मंगल यदि राहु के मुंह में हो और शुक्र को वो ना मिल रहा हो आगे जाके तो शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसको ड्राइंग बना के आपको पढ़ाऊंगा। सैटर्न प्लस वीनस इन स्कॉर्पियो असेंडेंट, शनि और शुक्र स्कॉर्पियो असेंडेंट में, मंगल 7th हाउस में हो, सैटर्न और वीनस जो हैं स्कॉर्पियो के असेंडेंट में हो, सन इन 7th हाउस एंड जुपिटर इन वर्गो असेंडेंट तो भी शादी डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है। सैटर्न इन 1, 3, 5, 7, 10 हाउस फ्रॉम द असेंडेंट और मून एंड डज नॉट ओन बेनिफिक हाउसेज और एस्पेक्टेड बाई जुपिटर तो भी शादी डिले होती है। यदि सैटर्न असेंडेंट से या चंद्रमा से 1, 3, 5, 7, 10 घरों में बैठा हो और उसको बृहस्पति ना देख रहा हो तो शादी डिले होती है। राहु और केतु इन 2nd 7th साइन ऑफ जुपिटर, राहु और केतु यदि शुक्र के 2 नंबर राशि टॉरस में और 7 नंबर शादी लिब्रा में हो तो भी शादी डिले होती है। मून एट ए डिस्टेंस फ्रॉम असेंडेंट विद मेलेफिक प्लस मेलेफिक एस्पेक्ट, यदि चंद्रमा असेंडेंट
से दूर हो, असेंडेंट लॉर्ड से दूर हो और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो या मेलेफिक प्लैनेट इसको देखते हो तो भी शादी डिले हो जाती है। मून इन 6 विद राहु एंड सैटर्न, चंद्रमा छठे घर में राहु और सैटर्न के साथ बैठा हो तो भी शादी डिले हो जाती है। वीनस प्लस लॉर्ड ऑफ 3rd और 6th और 8th और 12th हाउस तो भी शादी डिले हो जाती है। ये है कुछ कॉम्बिनेशन जो डिले मैरिज के हैं। बहुत से कॉम्बिनेशन है, आप इनको पढ़ सकते हैं, नहीं समझ आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्शंस क्या है? असेंडेंट ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रॉन्ग वीनस, यदि स्ट्रॉन्ग वीनस शादी को कारका जो शादी का है वो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए लगन में बैठा हो तो ऊपर वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है इन पे भारी पड़ता है और शादी करवा देता है। असेंडेंट ऑक्यूपाई बाय स्ट्रॉन्ग असेंडेंट और 11th लॉर्ड, यदि असेंडेंट में और जो असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, असेंडेंट लॉर्ड यहाँ पे लिख लो, असेंडेंट लॉर्ड अपना नोट्स ठीक कर लो, लॉर्ड और 11th लॉर्ड उसमें बैठा हो तो इच्छा पूर्ति का घर है तो भी शादी करवा जाता है। असेंडेंट ऑक्यूपाई बाय स्ट्रॉन्ग जुपिटर और स्ट्रॉन्ग असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट में यदि लगन का स्वामी बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हो या बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हो तो इन बातों का असर नहीं पड़ने देता। असेंडेंट ऑक्यूपाइड बाय 7th लॉर्ड, जो असेंडेंट है वो 7th लॉर्ड आके उसमें बैठ जाए। हैविंग रिलेशनशिप विद मार्स एंड 7th लॉर्ड इज नॉट रिलेटेड टू मार्स, वो मंगल के साथ उसके साथ रिलेशन हो और 7th लॉर्ड जो है वो उसका मंगल के साथ रिलेशन ना हो तो भी शादी बहुत बढ़िया हो जाती है, समय पे हो जाती है। ये है डिले मैरिज की और डिले मैरिज कैंसिल होने के कॉम्बिनेशन। जितने मैं आज आपको पढ़ा सकता हूँ वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ज़रूरी है समझना, किताबों में बहुत कुछ लिखा है लेकिन इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब वो आपको समझ आ जाता है। कुछ भी प्रैक्टिकल में करवा के दिखाता हूँ। आपकी क्लास छोटी है, बड़ी क्लास में तो हम ऐसे पढ़ा देते हैं, उनको समझ आ जाता है, वो खुद अपनी ड्राइंग से बना लेते हैं। लेकिन आपकी क्लास जो है थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में कराना चाहता हूँ। वीनस एस्पेक्टेड बाय सन प्लस मेलेफिक रिलेशनशिप्स, वीनस कहीं बिठा दो, वीनस को हम यहाँ बिठाते हैं, ये लो वीनस को रेड करते हैं, वीनस को, और इसको सूर्य देखता हो, सूर्य यहां से देखता है। मेलेफिक रिलेशनशिप क्या हो गया? ये वीनस जो है छठे घर में आके बैठ गया और सूर्य इसको देख रहा है और रिलेशनशिप मेलेफिक देनी है, सैटर्न इसके साथ बैठा दो। ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया, 1 हो गया ये। अब कॉम्बिनेशन दूसरा क्या है? वीनस प्लस जुपिटर प्लस मेलेफिक रिलेशनशिप। तो यहां पे क्या है? वीनस को बिठा दो प्लस जुपिटर को बिठा दो, 8th लॉर्ड को साथ में बिठा दो, मार्स को, चाहे ये लगन लॉर्ड है, मार्स को बिठा दो या मरकरी को बिठा दो, 6th लॉर्ड है, तो ये मेलेफिक रिलेशनशिप हो गई। आगे है 3 नंबर। सर इस एग्जाम्पल में आपने जैसे मार्स का कॉम्बिनेशन बताया तो वो तो लगन लॉर्ड है, ये लगन लॉर्ड चाहे हो, उसने एज 8th लॉर्ड यहाँ से आके नेचर चेंज हो गई है, नेचर चेंज हो गया। वीनस इन कैंसर, का दोष नहीं लगता, दोष तो नहीं लगता, लेकिन हम कारका ले रहे हैं ना शादी के लिए, यहाँ पति का कारका आ गया, हाँ कारका में गड़बड़ हो गया, कारका को तंग कर मार्च तक एग्जॉल्टेड हो जाएगा सर 10th में हो जाएगा, लेकिन उसका कारकत्व तो यही रहेगा। इसका क्या होगा, कारण क्यों होगा, डिले मैरिज क्यों होगी कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो लड़की होगी या लड़का होगा इस लगन का, वो चाहेगा कि उसका जो स्पाउज है, वुड बी स्पाउज है, वो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत हो, अच्छे घर से हो, अच्छा मान सम्मान हो, शादी धूमधाम से हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से शादी डिले हो जाएगी।
तो वीनस इन कैंसर और इन कैंसर नवांशा, वीनस यदि कैंसर में आता है, वीनस यहाँ कैंसर पे डाल दो, या इसका नवांशा लॉर्ड कैंसर आ जाए तो भी ये डिले हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है आपका फ्रेम, आपका फ्रेम सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद आता है वीनस इन सेवंथ बिलोंग टू लियो। यहां पे राशि सेवंथ पे जो राशि है ये 5 ना, ये 7 ना हो गए 5 राशि हो जाए, लियो हो जाए, लियो, और यहां पे वीनस आ जाए, ये सेपरेटिव हो गया। बहुत जल्दी जल्दी लड़का पसंद नहीं आएगा, क्योंकि 7th हाउस में स्पाउस में क्या होगा, वो ईगोइस्ट रॉयल नेचर का बंदा चाहेगा, बंदा हाई स्टेटस वाला बंदा चाहेगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इसके लिए वो खराब हो जाएगा काम। अब आ गया 5 नंबर। अभी देखो मार्स इन सैजिटेरियस असेंडेंट। अब थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। असेंडेंट यहां से मिटा देंगे, असेंडेंट को बनाएंगे सैजिटेरियस। 9 नंबर सैजिटेरियस साइन हो गया, यहां पे लग्न में है, असेंडेंट है ये, और इसमें पड़ा है मंगल, मंगल आ गया, और उसके बाद आ गया सैटर्न इन 7th हाउस। अब 9 नंबर यहां आ गया तो 10 नंबर यहां आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 यहां पे, सैटर्न यहां पे आ गया। राहु अहेड ऑफ मार्स, राहु मंगल के आगे हो, राहु अहेड ऑफ मार्स, मंगल से आगे हो, तो राहु को यहां बैठा दो, चाहे यहां बैठा दो राहु को, विद नो प्लैनेट इन बिटवीन। राहु आगे बैठा है, बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, ये खाली है, बिल्कुल खाली है जगह ये, ठीक है। अब मार्स इन ट्रांजिट विल हैव टू क्रॉस राहु, फेस माउथ ऑफ राहु, एंड सो डिफिकल्ट टू मीट वीनस द सिग्निफिकेटर ऑफ द मैरिज। जो मंगल है वो राहु के फेस में से होके जाएगा, और यदि वीनस यहां पे बैठा है, सपोज करो वीनस यहां पे बिठा लो, तो मंगल ने जब जाना है, मंगल ने इधर जाएगा। सबसे पहले यहां आपको बताता हूं, ये आ गया केतु, कैसे बताता हूं, ये एक सांप है, नीले रंग में बनाता हूं। राहु इज ए स्नेक विद दिस माउथ, और उसके बाद ये जाता है, इसकी टेल यहां पे आ गई है। जब मंगल ने यहां पे जाना है तो इसने, मंगल ने इस राहु के माउथ में आ जाना है। यदि वीनस आगे पड़ा है, यहां पे वीनस पड़ा है, यहां वीनस पड़ा है, यहां वीनस पड़ा है, यहां वीनस पड़ा है, तो यहां वीनस पड़ा है, तो ये मंगल जो है राहु मंगल को निगल जाएगा, और इसमें वीनस के साथ इसका रिलेशन ही नहीं बनना, जो शादी नहीं होने देगा। हाँ, यदि वीनस यहां पड़ा हो तो शादी हो जाएगी, यहां से निकल के आराम से हो जाएगी, लेकिन डिले तो हो गई ना, डिले हो गई शादी। ये रीजन है इसका। कैसे, मैं दोबारा बताता हूं। तो फिर मार्स कभी वीनस से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं, ऐसा है बेटे, ऐसा नहीं। सपोज करो राहु यहां बैठा है, तो राहु बैठा है 5 डिग्री पे, मंगल उसी घर में बैठा है 1 डिग्री पे, तो राहु का मुंह ऐसे है, ऐसे उसने मुंह अपना बड़ा किया हुआ है, यहां पे केतु है, मंगल ने आगे जाना है, राहु ने इधर को जाना है। ये मंगल बोलते हैं कि मंगल को पीड़ित करेगा, ये ऐसा नहीं खा जाएगा, पीड़ित करेगा। और यदि वीनस यहां पे पड़ा है
तो उसको कठिनाई आएगी मिलने में, इस वजह से शादी डिले हो जाएगी। वीनस को मिलना आसान बनता है, ऐसे समय में राहु का उपाय करने से शादी हो जाती है। हाँ, वीनस इधर पड़ा होगा केतु की टेल के बाहर तो डिले नहीं होगी, लेकिन मंगल राहु को तंग तो जरूर करेगा ना। उसके बाद यहां पड़ा हुआ तो भी चल जाएगा काम, तो भी चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। डिले तब होगी जब इन हाउसेज में होगा। तो सर आपने जो अभी एग्जाम्पल दिखाया है उसमें आपने इसकी चाल क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज वही दिखाई है, नॉर्मल दिखाई है जैसे सारे प्लैनेट चलते हैं, जबकि इनकी चाल वक्री होती है ना। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। तो राहु इधर को जाएगा ना, इधर को जाएगा बेटे। मैंने कैसे दिखाई है, इसी उल्टी दिखाई है मैंने, तो इधर को दिखाया ना, मंगल इधर को दिखाया है। ओके सर, ओके, थैंक यू। समझ गए आप? मंगल को जाता हुआ दिखाया राहु के मुंह में, राहु तो इसको निगलने आ रहा है ना। जी सर, जी सर। क्लियर होगी बेटे? हाँ जी सर। तो मैंने क्या बोला, सैजिटेरियस साइन हो, मंगल बैठा हो लगन में, सैटर्न बैठा हो 7वें घर में, वीनस कहीं भी इन बिटवीन बैठा हो, तो मंगल को राहु निगलने की कोशिश करेगा, और यदि वो उसको निगलता है तो वो वीनस को उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। ये इमेजिनेशन है ना, तो राहु निगलता है ना राहु ऐसा होता है कि मंगल के पास जब राहु मंगल को ऐसा टच करेगा, यहां पे राहु मंगल इकट्ठे हो गए, सपोज करो यहां पे राहु मंगल इकट्ठे हो गए, इस हाउस में राहु मंगल इकट्ठे हो गए, होंगे ही ना, ये तो होंगे ना। मंगल इधर को जा रहा है, राहु इधर को आ रहा है, कहीं तो इकट्ठे होंगे ना। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये मंगल को सफोकेट करेगा। मंगल कार का है शादी का, वीनस के साथ मिलके शादी का कार का है, इसलिए शादी डिले होगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, मंगल को कंफ्यूजन हो जाएगी, राहु कंफ्यूज करता है। निगलना एक सिंबॉलिक बात है, इट डज नॉट मीन कि वो निगल जाएगा। आपको क्लियर होगी बात? हाँ सर, but one question sir, this logic seems to be true for any lagna, right? Why only Sagittarius में? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। यहां पे राहु उच्च अभिलाषी है। उच्च अभिलाषी समझते हैं? राहु उच्च अभिलाषी है, यहां पे जल्दी शादी देना चाहता है, और राहु के वजह से वो जल्दी शादी नहीं दे पाएगा, उल्टा डिले हो जाएगा। यदि यहां से राहु को हटा दें, यदि यहां से राहु को हटा दें तो ये डिले नहीं बनती, तो ये डिले बनती नहीं है। समझे मेरी बात? ये आपको समझाने के लिए ये कॉम्बिनेशन दिया गया है कि राहु मंगल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है शादी जल्दी देने से। यहां तो राहु जल्दी शादी देना चाहता है। यहां उच्च अभिलाषी है ना जी, उच्च अभिलाषी है। सैटर्न का रोल क्या रहेगा 7th हाउस में? 7th एक डिले फैक्टर है। 7th हाउस में सैटर्न का होना एक डिले फैक्टर है, अनलेस एस्पेक्टेड बाय सम गुड हाउसेस और गुड प्लैनेट्स, तो ये डिले फैक्टर होता है किसी अच्छे। जैसे मैं आपको अपना बताता हूं, मेरा सैटर्न यहां पे है, जो मेरा सैटर्न है यहां पे बैठा है, मेरा मार्स यहां पे है, केतु के साथ बैठा है, और जुपिटर यहां पे है। लगन जो है वो 7 नंबर है, यहां पे राहु है, और मेरा मून और वीनस यहां बैठे हैं। जो लगन का ये सैटर्न डिले दे रहा था, मंगल पे इफेक्ट कर रहा था। यहां 1 नंबर राशि है, मंगल की अपनी राशि का है, डिले दे रहा था। लेकिन जुपिटर 9th दृष्टि से लगन को स्वामी को चंद्रमा को देख रहा था, जिसकी वजह से डिले नहीं हुई, और आई वाज मैरिड इन 26 ईयर्स, 26 साल में शादी हो गई।
समझे ना मेरी बात? क्योंकि मंगल को इधर को जाना था, सैटर्न डिले फैक्टर का कारक है, दे रहा था, लेकिन जुपिटर क्योंकि लगन के स्वामी को देख रहा था, लगन बहुत स्ट्रांग कर रहा था, इसलिए शादी में डिले नहीं हुई है। अभी और कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम करेंगे। ये कॉम्बिनेशन लंबा था इसलिए। हाँ जी, मून एंड वीनस इन टॉरस आपका मून, हाँ टॉस में था, वो स्ट्रांग था, बृहस्पति उसको देख रहा था, चंद्रमा के साथ बैठा था, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं आई, अपने घर का था। हाँ, एंड एथ लॉर्ड आल्सो, बट अपने घर का था, अपने घर कार का था। वीनस इज कार का आल्सो, वीनस इज कार का आल्सो। सर जैसे सैटर्न वैसे ही स्लो करता है किसी भी प्रोसेस को, तो अगर आपका 7th का लॉर्ड सैटर्न है, हाँ जी हाँ जी, चार्ट में, तो और वो फंक्शनल मेलेफिक भी है, हाँ जी हाँ जी, तो वो ऐसे कह सकते हैं कि ये डिले ही करेगा। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका 4 नंबर साइन है, दो ही केस में 7th लॉर्ड बनता है सैटर्न, एक 4th नंबर साइन में बनता है, एक 5th में बनता है, ठीक है जी। और 4th नंबर में देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4th नंबर में इसकी राशि आती है 10 नंबर और 11 नंबर यहां पे आ जाती है, फंक्शनल मेलेफिक हो गया। और 5th में इसकी राशि जो आती है वो 11 नंबर आती है यहां पे, ठीक है जी। 10 नंबर कहाँ आ गई? इधर आ गई, वो भी फंक्शनल मेलेफिक हो गया, डिले करता है। इसीलिए लियो लगन और मून लगन, कैंसर लगन, लियो लगन, कैंसर लगन, ये दोनों लगनों की शादी यदि लगन लॉर्ड अच्छे जगह ना हो, वो भी किसी बुरी जगह बैठा हो, तो डिले होती है। डिले, ये डिले फैक्टर है, वन ऑफ द डिले फैक्टर्स, ये डिले फैक्टर्स वन ऑफ द डिले फैक्टर वन। सो इन लग्नास के कह सकते हैं कि यूजुअली लियो और कैंसर लगन की शादी यूजुअली डिले हो जाती है, unless 7th lord or 7th house is aspected by good planets। जैसे दूसरे घर का स्वामी यहाँ पे मरकरी हो गया, देखो एक में लियो हो गया, एक में तो यहाँ से लेते हैं तो ये हो गया सन हो गया, 5वें घर का प्लैनेट। इच्छा पूर्ति के घर का कौन सा हो गया? यदि 4 नंबर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसका लौट गया वीनस इच्छा पूर्ति करता है। वीनस ऐसे में यहां पे आके बैठ जाता है तो शादी को डिले नहीं होने देगा। वीनस दूसरे घर में आ जाता है तो शादी को डिले नहीं होने देगा। कारण यह भी इच्छा पूर्ति करता है फैमिली एक्सपेंशन की, ठीक है। 7th लॉर्ड यदि कहीं से एक्सपेक्ट करता है तो भी डिले नहीं होने देगा। 2nd का स्वामी 7वें का स्वामी इकट्ठे बैठ जाते हैं, सपोज करो सन सैटर्न यहां पे बैठ गए, इनको बृहस्पति देख रहा है, किसी दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है यहां से, तो ये शादी को डिले नहीं होने देगा। मेरी बात समझे? हाँ जी सर। तो ये चीजें बरीक, चाहे एक पीरियड में, चाहे एक सब्जेक्ट पे आप पूरा पीरियड लगा लो, आपको समझ आनी चाहिए। अब हम लियो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया है, एक ही प्लैनेट के 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है जो वो एक हो गए हैं, सैटर्न हो गए हैं। इसलिए ये बड़ा ट्रिकी कॉम्बिनेशन अच्छी शादी के लिए जरूरी है कि ये सैटर्न को कोई अच्छे घर का प्लैनेट देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, जुपिटर देख रहा हो, कोई अच्छा प्लैनेट इसको देख रहा हो या इसके साथ बैठा हो, तो शादी बहुत बढ़िया चलती है। नहीं तो नोक झोंक चलती रहती है
क्योंकि कलेश के घर का स्वामी और 7th हाउस का एक ही है। हाँ जी, मैरिज के एंड होने का भी वही है लॉर्ड और हाँ, मैरिज का भी वही है। हाँ जी। हाँ जी। यदि हम 5 नंबर लगन लेते हैं तो ये है, यदि हम 4 नंबर लगन लेते हैं तो 4 नंबर लगन में 8th 7th और 8th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, 7th और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसका सेम सैटर्न आ जाता है, अनलेस एस्पेक्टेड और कंजंक्ट बाय गुड प्लैनेट, नोक झोंक शादी में चलती रहती है। ये वाले एक दूसरे की इंसल्ट करते रहते हैं, ये वाले एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, क्योंकि 8वां घर इंसल्ट का होता है। इनकी बातें कई बार पुलिस तक पहुंच जाती हैं, इनकी बातें आपस में तय हो जाती हैं, लेकिन नोक झोंक चलती रहती है। वेरी इंटरेस्टिंग केस। हाँ, ये क्या है? सर ये तो लिट्टी केंद्र है ना, तो यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन बेनिफिट कैसे होएगी? एक बार जी, कैसे जी, मतलब जी? सर केंद्र लियो लगना है सन, लियो लगना है सन एज इट्स लॉर्ड। ये सूर्य इसका इसका सूर्य है, सूर्य। 7th lord would be Saturn and 7th is a Kendra. हाँ जी। So malefics will have lordship over the Kendra. बैठे वैसे ही आप वैसे इसको छोड़ दो आप। सन और सैटर्न आपस में क्या है? सन एनिमीज, राइट? Enemies. सो दैट्स व्हाई इनका ईगो क्लैश रहेगा, ईगो क्लैश। Okay. And Moon and Saturn, sir, उसमें भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, उसका और बात है, ये बंदा एक दूसरे को डिप्रेशन में भेज देगा, मून सैटर्न। अच्छा ठीक इनका है सर, thank you. इनका लिटिगेशन, मैंने कहा लिटिगेशन, सफोकेशन, इनका इंसल्टिंग एटीट्यूड। जी सर। फर्क हो गया ना जी। यहां पे सन है, यहां पे 8वां घर है। सन ईगो का कारक है, 8वां घर इंसल्ट का कारक है, पुलिस का कारक है। इनका झगड़ा बढ़ता बढ़ता पुलिस तक जा सकता है, इनका पुलिस का नहीं जाएगा। इनका तो झगड़ा होगा, आपस में सफोकेशन देंगे, एक दूसरे को तंग करते रहेंगे। जी जी। यदि लगन लॉर्ड को या 7th लॉर्ड को या लगन को अच्छे प्लैनेट देख रहे हैं, अच्छे प्लैनेट उसमें बैठे हैं, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तब ये प्रॉब्लम क्या हो, तब तो ये होगा कि जो आपकी स्पाउस है ना, वो घर का धुरा होगी, उसकी पेशेंस के साथ आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। स्पाउस विल बी पेशेंट इफ एस्पेक्टेड बाय गुड हाउसेस। लो, आपको समझा रहा हूं मैं, याद नहीं करना, आपने समझना है, अपने दिमाग में बिठानी है बात। ये जब आपको विशाल 2 में शादी करवानी है ना डिटेल में किसी टीचर ने, तो वो टीचर आपको ये ना बोले कि आपको कौशल सर ने शादी कराई थी, आपको क्या आता है, क्या कराया। तो उस समय मेरी लाज रखनी है आपने। वो शादी चाहे डिटेल में होगी, लेकिन बेस आपका यही होगा स्ट्रांग। यदि ये अब बेस स्ट्रांग होगा, उसकी डिटेल को आप समझ पाएंगे, उसमें बहुत बारीकियां होंगी, वो समझ तभी पाओगे यदि वो बेस स्ट्रांग होगा। और उसमें मेरे को गाली मत दिलवाना कि आपको कौशल साहब ने क्या सिखाया है, आज सीख लो जो मर्जी। देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या है। 2 तरह की बात हो गई। यदि इन बोथ द केसेस मैं बोल रहा हूं, both the cases, if 7th house or Saturn is associated or aspected by good planets, तो क्या होगा? Then
patience of the spouse will make the fructification of marriage. Nice and of good quality. तो आपका जो स्पाउस है ना, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी जो पेशेंस है, उसकी जो समझदारी है ना, वो आपकी शादी को बहुत बढ़िया रंगीन बना के रखेगी, क्योंकि सैटर्न इज ए प्लेनेट ऑफ पेशेंस, समझदारी का। सैटर्न समझदारी का प्लेनेट है। जो सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा हेस्टी प्लेनेट है, बहुत जल्दबाजी करता है। सूर्य ईगो का कारक है, सूर्य रूड प्लेनेट है, क्रूअल प्लेनेट है। जिसका वो जो स्पाउस है वो सैटर्न की गुड क्वालिटीज को लेकर चलेगा, तो वो अपने घर को खराब नहीं होने देगा, शादी को संभाल के रखेगा। लेकिन यदि यही सैटर्न कहीं मैलेफिक के धक्के चढ़ गया, तो सैटर्न क्या है आप सब लोग जानते हैं। छठे घर में ये कोर्ट का केस करा देगा, वकील है। छठे घर में ये वकील है, क्योंकि छठा घर कोर्ट का है, वकील का है, कोर्ट के केस का है। जो आठवां घर है ये पुलिस का है, पुलिस के केस का है, डॉरी के केस का है, डॉरी का है। तो डिपेंड करेगा इनमें कि सैटर्न की पोजीशन क्या है, सातवें घर की पोजीशन क्या है। सातवां घर सैटर्न की जड़ है, यदि वो अच्छा है तो भी सैटर्न को हिलने नहीं देगा। यदि सैटर्न खुद अच्छा है, सातवें घर का स्वामी, तो भी शादी को हिलने नहीं देगा। अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से शादी को बहुत ही बढ़िया ढंग से चलाएगा। ये आपको आज एक क्वेश्चन किया था, कौन सर थे जो क्वेश्चन कर रहे थे? सर अजय जी। अजय जी आपने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया। उसका उत्तर मैं शायद पता नहीं उतना बढ़िया दे सका हूं या नहीं दे सका हूं, आपको समझा पाया हूं नहीं। आपने आंसर भी बहुत अच्छा दिया सर, बहुत डिटेल दिया, थैंक यू। तो इसके लिए आप समझ गए हैं। शायद ये क्वेश्चन पोस्ट विशाल में भी लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझ आता जितना आप लोगों ने समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। इसको सुनने के बाद आपके फंडे क्लियर होंगे। मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।